हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, 5, 6 करने वाले हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम और भी पहली कुछ वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही है। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको पता ही था क्या करना है। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, इनमें से लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और उनको सॉल्व करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो इसमें जैसा कि 6 पार्ट्स थे, तो 3 पार्ट्स तो हम एक और वीडियो हमने पिछली वीडियो जो हमने कल समझा था, ठीक है, कल वाली वीडियो में हम उसे समझ चुके हैं, उसे सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 4, 5, 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4th क्वेश्चन कहता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ 5 फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज एंड द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, the taxi charges in a city consist of a fixed charge with the charge and the distance covered. Okay, find for a distance of 10 km the charge paid is 105, and for a journey of 15 km the charge paid is 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? Okay, देखिए बहुत सिंपल सा है ये। दिखने में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहले देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी है, किसी सिटी में एक टैक्सी चलती है, तो वहाँ पे पहले एक फ़िक्स चार्ज ले लिया जाता है। पहले आपसे एक फ़िक्स चार्ज ले लिया जाएगा, उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से अलग पैसे लिए जाएंगे। पहले आपसे फ़िक्स चार्ज ले लेंगे, उसके बाद आप जितने किलोमीटर ट्रैवल करेंगे उसका चार्ज अलग लेंगे, वो अलग, ठीक है। तो अगर कोई 10 किलोमीटर जाता है तो उसको 105 रुपीज़ देने पड़ते हैं। कोई 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो हमें क्या निकालना है? 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला पूछा है कि हमें फ़िक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर बताना है, यानी कि पहले वो लोग फ़िक्स चार्ज कितना लेते हैं, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से वो लोग कितना चार्ज लेते हैं। और दूसरा, अगर कोई इंसान, कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी तो आप सेकंड क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर कीजिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको क्या फाइंड करना है? फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो जो हमें फाइंड करना होता है, जैसा कि हमें पता है जो हमें फाइंड करना है, हम उसी को लेट कर लेते हैं। तो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, मान लीजिए फिक्स चार्ज आपका एक्स है और द चार्ज पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? y रुपीज़ है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। 10 किलोमीटर कोई जा रहा है, अब कोई 10 किलोमीटर जाएगा तो पहले वो फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, तो x तो देगा ही देगा। उसके बाद वो जितने किलोमीटर जा रहा है उतने किलोमीटर के पैसे उसे अलग से देने हैं। तो देखिए अब ये 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10y, 1 किलोमीटर का y रुपीज़ हमने लेट किया है, तो 10 किलोमीटर का 10y, और टोटल उसको कितना देना पड़ता है? 105 रुपीज़। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अब अगर कोई 15 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करता है, 15 किलोमीटर के लिए फ़िक्स चार्ज तो वो देगा ही देगा। उसके बाद वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15y, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज़ है तो ये 15y हो जाएगा, ये देगा। टोटल उसने कितना चार्ज पे किया? 155 रुपीज़। ये आपकी हो गई दूसरी इक्वेशन। समझ में आया? दोनों इक्वेशन बना ली हमने। कितना सिंपल था, बस क्वेश्चन को पढ़ना था, समझना था, ठीक है। चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन ये थी हमारी पहली इक्वेशन है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, और हमारी दूसरी इक्वेशन है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155।
ठीक है, अब आप सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू को निकालते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए 155 प्लस का 15y है, इधर आएगा माइनस का 15y, इसे थर्ड इक्वेशन लेट कर लीजिए। अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू ये जो निकली है इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये होता है 155 माइनस 15y प्लस का 10y ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 105। देखिए 155 इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस का 155। ओके, तो अब यहाँ पे आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस का 50 आएगा, 40 नहीं 50 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू आपके यहाँ से कितनी आ गई 10, y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। y आपने क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर चार्ज, या है ना चार्ज पर किलोमीटर, ये आपका 10 रुपीज़ आ गया, हर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपये है। अब उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी y की वैल्यू आती है हम इसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए हमारी थर्ड इक्वेशन ये दे रखी है 155 माइनस 5y, y की वैल्यू हमारे पास आई थी 10, तो यहाँ पे आपको y की जगह बस क्या कर देना है, 10 को पुट कर देना है, तो 155 माइनस 150 ये वैल्यू आ गई 5, यानी x की वैल्यू आ गई 5। तो मतलब एक बात तो सिंपल है कि फ़िक्स चार्ज आपको 5 रुपीज़ देना होता है, और जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसके लिए आपको 10 रुपीज़ देने होते हैं, हर किलोमीटर के 10 रुपीज़। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना होगा। तो सिंपल बात है, पहले उसको फ़िक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा, तो यानी 5 रुपीज़ तो पहले देने ही देने होंगे। उसके बाद वो 25 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर का 10 रुपये है, तो 25 का 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो कितना आता है आपका 255। यानी कि अगर कोई 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसे 255 रुपीज़ देने होंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें। ठीक है, कोई फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करें, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें, तो वो 9/11 बन जाएगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। पहले तो आप लेट कर लीजिए, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अगर 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं, तो ये x/y आपका फ्रैक्शन है, 2 को न्यूमरेटर में भी ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी ऐड किया, तो ये फ्रैक्शन आपका क्या बन जाता है 9/11 इक्वल हो जाएगा 9/11। पहले तो ये कैसी फॉर्म में है, थोड़ी अपॉन फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसे सिंपल फॉर्म में ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई बस आपको करना है, तो ये 11x + 22 हो गया, 9y + 18 हो गया। ठीक है, तो 11x - 9y 18 - 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11x - 9y = -4। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया, यहाँ से आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन इतने इन्फॉर्मेशन से। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। इतना आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, अगर 3 को ऐड किया जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है, मतलब फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए x/y है, अगर ऊपर भी 3 ऐड करो नीचे भी 3, तो ये 5/6 बन गया। यहाँ पे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको सिंपल फॉर्म में लेके आ जाना है बस। तो ये 6x हो गया -5y = 15 - 18, 6x - 5y = कितना आ गया आपका -3। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है दोनों इक्वेशंस आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आपको सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों में से किसी भी इक्वेशन से आप वैल्यू निकालिए और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी 11x - 9y = -4, और अभी सेकेंड इक्वेशन हमारी ये आई है
6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, यही आई है ना? हाँ, यही आई थी। ओके, अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 + 9y। x इज इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11। यहाँ से इसको आप थर्ड इक्वेशन लेट कर लीजिए, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। बहुत सिंपल है, देखिए याद रखिएगा आपकी ये वैल्यू आई है 6, यहाँ पे क्या था, -4 + 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी। 6 का दोनों से मल्टीप्लाई करना है, -24 हो गया, प्लस का 54y हो गया अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम 11 आएगा, -24 + 54y माइनस का 55y इज इक्वल टू -3। यहाँ कितना आएगा, -24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का y, 11 उधर चला जाएगा तो ये हो गया -33। ठीक है, इतना आया समझ में? अब देखिए कितना आया था आपका, -24 -y इज इक्वल टू -33। -24 प्लस का 33 हो जाएगा और y उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 9। यानी कि हमें डिनोमिनेटर पता चल गया। न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर y था, x अपॉन y। डिनोमिनेटर पता चल गया y है, y जो है वो 9 है। अब इस वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। ठीक है, जैसा कि आपने नोट किया होगा तो आपको पता होगा कि आपकी इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, x इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 -4 + 9y अपॉन 11, ये थी। ठीक है, आई गेस यही थी। अब आपको क्या करना है, y इक्वल 9 है, 9 पुट कर देना है। तो -4 + 9 × 9 अपॉन 11, तो ये -4 + 81 हो जाएगा, 9 9 से 81। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 अपॉन 11 आएगा। कट किया तो 7 आया, यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, x की वैल्यू आपकी 7 है, y की वैल्यू आपकी 9 आई, तो योर फ्रैक्शन विल बी 7/9। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि 5 साल बाद जैकॉब की एज अपने बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी। एंड 5 years ago, 5 साल पहले जैकॉब की एज उसके बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। 5 साल पहले जैकॉब अपनी बेटे की एज का 7 टाइम्स था, और 5 साल बाद वो अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अब आपको क्या फाइंड करनी है, उनकी एज फाइंड करनी है। तो आप लेट कर लीजिए, जैकॉब की एज क्या हो जाएगी, जैकॉब्स एज x ईयर्स, और जैकॉब के सन की एज कितनी हो जाएगी, y ईयर्स। अब पहले बात आती है 5 साल हेंस, यानी कि 5 साल बाद की। तो आफ्टर 5 years क्या होगा, आफ्टर 5 year 5 साल बाद जैकॉब की एज कितनी रहेगी, बताइए। जैकॉब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5। 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो 5 ऐड ही होना है। और जैकॉब के सन की एज कितनी हो जाएगी, जैकॉब के बेटे की एज y + 5। आपसे भी कोई पूछे कि आपकी 5 साल बाद आपकी एज कितनी रहेगी, तो आप उसमें 5 ऐड करके ही बताएंगे अपनी एज में, प्रेजेंट एज में। तो बस ऐसा ही किया, दोनों में 5 ऐड कर दिया। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, एज ऑफ जैकॉब, जैकॉब की एज। तो जैकॉब की एज है x + 5 विल बी, यानी कि इक्वल 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी कि 3 दैट ऑफ हिज सन, उसकी सन की एज, तो y + 5। देखिए कितना सिंपल है इक्वेशन बनाना, बहुत सिंपल है। आपकी इक्वेशन क्या बनी, x + 5 इज इक्वल टू 3 y + 5। बस आप इसे बस एक सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये हो जाता है आपका x - 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से। अब आपको सेकेंड इक्वेशन बनानी है ऐसे। फर्स्ट इक्वेशन बन गई,
सेकेंड इक्वेशन बनानी है आपको। देखिए 5 साल बाद की बात की जा रही है, तो 5 साल बाद जैकब नहीं 5 साल पहले, 5 साल बाद तो हो गया, 5 साल पहले 5 years एगो जैकब की एज कितनी होगी x-5। अब 5 साल पहले की बात करेगा कोई तो आप अपनी एज में से 5 घटा के बताएंगे, और जैकब के सन की एज हो जाएगी आपकी y-5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैकब की एज, तो जैकब की एज है x-5 वॉज इक्वल 7 times उसके सन की एज। कितना सिंपल था बनाना। ये हो गया x-5 7y-35 x-7y इज इक्वल टू कितना आएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 35 प्लस का 5 माइनस का 30, ठीक है, -30 आएगा। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। और आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपको याद होगा, x-3y इज इक्वल टू 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो बस आप अब फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू को निकाल लीजिए, सेकेंड इक्वेशन में उसको पुट करके x और y की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको खुद करना है। आपके पास ये 2 इक्वेशंस हैं, x और y की वैल्यू आपको खुद फाइंड करनी है, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। नया मेथड सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड